हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस स्टॉक मार्केट शेयर जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे पहुँच के आप अपने मनपसंद जो शेयर हैं उसके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वो भी ऑथेंटिक न्यूज़ और सटीक न्यूज़ के साथ साथ। तो यहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं रेलवे से संबंधित जितने शेयर आज चर्चा में रहे हैं, और लगभग इसमें आप देख रहे होंगे कि अच्छे खासे ये जो है रिटर्न निकाल के दिए हों, चाहे वो इरकान इंटरनेशनल हो, चाहे वो आरबीएनएल हो, चाहे वो आईआरएफसी हो। इसके अलावा भी कुछ और जो शेयर रहे हैं जो अच्छा खासा जो निकाल के दिए हैं रिटर्न आज, उसके बारे में हम देखने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ ये देखेंगे कि इसके पीछे कारण क्या है कि ये जो सारे के सारे जो शेयर हैं वो अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिए हैं। और इससे संबंधित दो न्यूज़ निकल के आई है। उसी न्यूज़ के चलते ये जो शेयर हैं आज इसमें ऐसा लग रहा था जैसे इसमें कुछ छोड़ दिया है कि जितना ये भाग लें वो भाग लें और अच्छा खासा रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डरों को दे दें। तो ऐसे ही इन शेयरों को हम चलिए एक एक करके डिटेल से देखेंगे, और साथ ही साथ सबसे पहले हम उन न्यूज़ को देखेंगे कि आखिर वो न्यूज़ क्या है जिसके कारण इसमें आप तेज़ी बनता हुआ दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, अब हम आ गए उस न्यूज़ पे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो न्यूज़ निकल के आई है कि रेलवेज स्टॉक सोर ऑन द इंडियन यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर डील, आईआरएफसी हिट 10% अपर सर्किट। इसमें तो सिर्फ आईआरएफसी की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो और सेक्टर हैं, जो रेलवे स्टॉक हैं, वो भी अच्छे खासे जो है रिटर्न निकाल के दिए हैं। उसमें अगर इस न्यूज़ के अगर डिटेल की हम बात करें तो इसमें ये बता रहे हैं कि ये जो G20 का जो शिखर सम्मेलन हुआ है उसमें एक जो कॉरिडोर बनाने की बात करी जा रही है, वो कॉरिडोर क्या है कि रेल पोर्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर डील टू कनेक्ट द इंडिया एंड मिडिल ईस्ट यूरोप। अर्थात इन सबको जो है ये एक कॉरिडोर के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। और ये जो जोड़ने का प्रयास जो किया जाएगा वो ये किया जाएगा कि ये जो यूरोप से लेके और ये एक तरीके से ये जो है थाईलैंड के तरफ, थाईलैंड के आसपास ये जाएगा। और इनको पूरे का पूरा कवर करने का मतलब ये है कि इसमें एक जो है रेलवे का अच्छा खासा इसमें विकास करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो रेल कनेक्टिविटी है उसको जोड़ने के लिए अच्छा खासा आगे आना पड़ेगा। और यही जो न्यूज़ निकल के आई है, और उसके कारण इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें अच्छी खासी तेज़ी बना हुआ है। और इसमें ये बता रहे हैं कि अल्टरनेटिव सप्लाई चेन रूट इन ए कम्प्लीटली इन्वॉल्व द पोस्ट पैंडेमिक जो वर्ल्ड आर्डर वाज साइन ऑन द साइड लाइन ऑफ द सक्सेसफुल समिट G20 हेल्ड ऑन दिल्ली, पुटिंग द फोकस ऑन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। अर्थात ये रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे मेन रूप से इसमें ध्यान देने वाले हैं जो ये कॉरिडोर बनेगा उसमें। आगे ये बता रहे हैं कि शेयर्स ऑफ इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन है डिसाइड टू फंडिंग आर्म ऑफ इंडियन रेलवे और हिट 10% अपर सर्किट मिनट्स ऑफ द ओपनिंग बेल मंडे अपर द अपर सर्किट। हालांकि वर्तमान में आप देख रहे हो कि अभी भी अपर सर्किट में ये लगा हुआ है और अपर सर्किट में ही बंद हुआ है। इसके अलावा बिसाइड आईआरएफसी, आरबीएनएल, राइट्स, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, टीकमगढ़ रेल सिस्टम, राइट्स एक है, और इसके अलावा कनकोर, ये सारे के सारे जो है इसमें आप देख रहे हो कि अच्छा खासा इसमें तेज़ी दिखाई है। और ये जो कमिंग बैक ऑफ द डील, सऊदी अरबिया, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, UAE, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड US कमिटेड टू वर्क टुगेदर एस्टेब्लिश द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। अर्थात इसका जो नाम दिया गया है वो IMEC दिया गया है, जो कि इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इसका नाम दिया गया है। और इसी के चलते इसमें आप देख रहे होंगे कि लगातार तेज़ी इसमें बनी हुई है। इसके अलावा ये आगे बता रहे हैं द कॉरिडोर एक्सपेक्टेड द स्टिमुलेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्थात ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा। साथ ही साथ कनेक्टिविटी ऑफ द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बिटवीन द एशिया एंड अरबियन गल्फ कंट्रीज। अर्थात इसमें ये सीधा बता रहे हैं कि और जो भी इसके थ्रू जो भी इसमें काम होना है इसके लिए इसमें जो है एक तरफ जो यूरोप को जोड़ेगा, साथ ही साथ एशिया, और एशिया के साथ साथ पश्चिम एशिया, अरबियन गल्फ, इस सारे को जोड़ के एक अच्छा खासा एक कॉरिडोर बनेगा, जिसका फ़ायदा न केवल इकोनॉमिक रूप से होगा बल्कि इसके साथ साथ सोशली ये जोड़ने का प्रयास करेगा एक दूसरे के लोगों को। और ये इसका जो नाम दिया गया है वो IMEC कॉरिडोर के नाम से ये आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा जो दूसरी न्यूज़ निकल के आई है वो ये कि हाल ही में कैबिनेट ने 9 राज्यों को 34 जिलों में भारतीय रेलवे के नेटवर्क को लगभग 2339 किलोमीटर बढ़ाने के लिए
3,25,000 करोड़ का 7 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। और जिसके कारण इसमें आप देख रहे होंगे कि ये 3,25,000 करोड़ का फाइनेंस जो करने वाला है। आप जानते हैं कि रेलवे का फाइनेंस जो करता है वो IRFC करता है, और जो इंडिजीनस जो विस्तार करता है रेलवे का, उसमें वो RVNL का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। जबकि जो बाहर के रेलवे को विकसित करता है, अर्थात विदेशों में जो काम करता है, जो कंपनी काम करती है, वो है इरकान इंटरनेशनल, और इसी में आज सबसे तेज़ी इसमें बनी हुई है। अभी हम इसके बारे में देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि चाहे इरकान इंटरनेशनल हो, चाहे IRFC हो, क्योंकि ये फंडिंग करती है, चाहे RVNL हो, और चाहे ये जो कनकोर हो और जो वैगन बनाती है उससे संबंधित, और चाहे ये टीटमगढ़ है जो कि काल पूर्जे और रेलवे से संबंधित जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं उसका निर्माण ये करती है। और यही कारण है कि इसमें आप देख रहे होंगे कि बहुत तेज़ी आई हुई है, लगातार इसमें अभी भी तेज़ी बनी हुई है। और आज भी ये चाहे IRFC जो है लगभग 10% के अपर सर्किट पे था, इरकान लगभग 20% के अपर सर्किट पे था, और RVNL में भी अच्छी खासी तेज़ी दिखाई दी। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और यह बता रहे हैं कि हाल ही में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत, अमेरिका, UAE और सऊदी अरब के साथ साथ यूरोप और मध्य पूर्व को भारत से जोड़ने वाली शिपिंग और रेलवे जो कनेक्शन स्थापित करने की जो योजना की घोषणा की गई है, उसके कारण भी इसमें तेज़ी आई है। तो ये हमने दो जो न्यूज़ निकल के आई थी जिनके कारण जो है आज रेलवे के शेयरों में आग लगी हुई है, उसको हमने देख लिया। अब हम चलते हैं एक एक स्टॉक को जो है देख लेते हैं। अगर हम सबसे पहले स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 10% का अपर सर्किट इसमें लगा हुआ है। हालांकि शुरुआत में इसमें अपर सर्किट नहीं था और बीच में भी इसमें अपर सर्किट टूटा था, लेकिन अभी देख रहे होंगे कि इसमें अभी 10% का अपर सर्किट लगा हुआ है। अपर सर्किट कब तक लगेगा और ये कहना जो है बड़ा मुश्किल है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कल इसमें क्या होता है। दूसरे स्टॉक की बात करें तो वो है इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये विदेशों में काम करती है, और यही कारण है कि इसमें सबसे ज़्यादा आप तेज़ी देख रहे होंगे 20% का, क्योंकि ये जो अफ़गानिस्तान हो या फिर मलेशिया हो या फिर और मंगोलिया हो, चाहे कोई भी देश जहाँ रेलवे से संबंधित जो प्रोजेक्ट होते हैं वो इरकान इंटरनेशनल को ही मिलता है। और यही कारण है कि इसमें आप 20% का जो अपर सर्किट आप देख रहे होंगे। और इसमें हालांकि लगभग ये मान के चलिए 2 बजे तक इसमें कोई अपर सर्किट नहीं लगा था, इसमें ट्रेडिंग हो रही थी, लेकिन जैसे ही मार्केट बंद होने का समय आया इसमें 20% का अपर सर्किट लग गया। अब ये आगे क्या होगा इसलिए तो कल देखने को मिलेगा। अब हम बात करें तीसरे स्टॉक की। हालांकि ये जो RVNL है तीसरा स्टॉक, इसमें तो अपर सर्किट नहीं लगा है, लेकिन इसने भी लगभग 17% की तेज़ी दिखाई है। और शुरू में तो ये कम ही दिखाया था, लेकिन उसके बाद देख रहे होंगे कि लगातार इसमें अच्छा खासा तेज़ी दिखाते हुए ये भी लगभग 17% के आसपास तेज़ी दिखाया। और ये जो कंपनी है ये इंडिजीनस काम करती है, अर्थात भारत में जो रेलवे प्रोजेक्ट होते हैं उसका काम करती है। और इरकान जो है एक्सोजीनस काम करती है, अर्थात बाहर जो भी प्रोजेक्ट काम होते हैं वो रेलवे संबंधित वो काम करती है। और IRFC जो है ये फाइनेंस का काम करती है, चाहे कहीं से भी रेलवे चाहे जो भी काम करे उसमें वो फाइनेंस करती है। अगला जो रेलवे का स्टॉक है वो है राइट्स लिमिटेड। ये जो क्या काम करती है, ये रेलवे से संबंधित जो भी का ये निर्यात करती है, साथ ही साथ ये थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया में भी अपना वर्क कर रही है। और परिवहन और परामर्श से संबंधित जो इंजीनियरिंग होती है वो भी ये प्रदान करती है। और यही कारण है कि इसमें भी आप देख रहे होंगे कि ठीक ठाक तेज़ी दिखाते हुए लगभग 3% की 565 रुपये पे ये बंद हुआ है। और ये जो अमेरिका, यूरोप, UAE, सऊदी अरबिया से होते हुए जो इंडिया तक ये जो कॉरिडोर पहुंचेगा और ये थाईलैंड तक भी जा सकता है आने वाले समय में। और यही कारण है कि इसमें आप देख रहे होंगे ये जो है ये उधर थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया संबंधित जो कामें ये राइट्स करती है वहाँ पे इसका अच्छा खासा प्रोग्रेस हो सकता है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि इसमें लगभग 3% के आसपास की तेज़ी दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर हम अगला रेलवे स्टॉक उसकी बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका नाम जो है कॉनकोर है। और ये जो है यहाँ पे आप देखिए कि जो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है और ये क्या करती है, ये बंदरगाह का प्रबंधन करती है, अंतर्देशीय परिवहन को भी ये बढ़ावा देती है, एयर कार्गो का निर्माण करती है, साथ ही साथ ये कोल्ड जो चेन है उनको ये बढ़ाने का प्रयास करती है और कोल्ड चेन बढ़ाती है। और ये जो है जो भी ये काम करती है, चूँकि आप जानते हैं अंतर्देशीय जो रेलवे परिवहन है उसको बढ़ावा देती है और बंदरगाह से भी बढ़ावा देती है। तो यही कारण है कि इसमें भी आप देख रहे होंगे कि लगभग 4-3% की तेज़ी दिखाई दे रही है। और ये भी जो है ये रेलवे के एक तरीके से सपोर्ट के रूप में काम करती है, तो जिसके कारण इसमें लगभग 3.5% की तेज़ी दिखाई दे रही है।
अब हम अगर अंतिम शेयर की बात करें तो वो है टीटमगढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड। और टीटमगढ़ में भी लगभग 2.5% की तेज़ी दिखाई दे रही है और ये 825 रुपये 50 पैसे पे ये ट्रेड कर रहा है। इसका जो कारण है वो ये जो कंपनी काम करती है वो कोच के जो काल पुर्जे होते हैं उनका ये निर्माण तो करती है, साथ ही साथ ये निर्यात भी करती है। और यही कारण है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें अच्छी खासी तेज़ी दिखाते हुए ये भी शेयर लगभग 2.5% के आसपास ये तेज़ी दिखाया है और अपने आप को जो है इस जो रेलवे स्टॉक आज सुपरमैन बने हुए हैं उसमें ये शामिल हो गया है। तो ये जो 6 स्टॉक अभी हमने आपको बनाए, आप यहाँ इसमें देख रहे हैं कि इसमें तेज़ी लगातार बनी हुई है और इसके पीछे 2 कारण जो हमने अभी बताया है। एक तो लगभग जो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट शुरू किया है इंडिजिनस, लगभग वो 3 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसमें इसको अच्छी खासी सहायता मिल सकती है। और साथ ही साथ जो एक नया प्रोजेक्ट मिला है अर्थात जिस पे बात चल रही है एक कॉरिडोर बनाने का, उसमें भी इसकी भागीदारी हो सकती है इन सब शेयरों की। तो दोस्तों ये रहा आज का न्यूज़ और इससे संबंधित टोटल जो है हमने इसको डिटेल से देखा। तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है ऐसे ही आपको समय-समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।